नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है एवरेज सैलरी इन ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट यू शुड नो बिफोर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। अगर आप 2026 में ऑस्ट्रेलिया मूव करने का सोच रहे हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि वहां पे एवरेज सैलरी कितनी होती है और क्या उस सैलरी में आपका जीवन कंफर्टेबली कट सकता है। इसी के बारे में आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो वीज़ा मिल जाना तो एक आपका पहला स्टेप है, वो हो गया। लेकिन मेन जो आपकी प्रैक्टिकल प्लानिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है कि आपकी सैलरी कितनी है, कि आपकी सैलरी ही डिसाइड करेगी आपकी लाइफस्टाइल कितनी कंफर्टेबल रह सकती है, आप किस तरह की सेविंग्स कर सकते हो या फिर किस तरह का स्ट्रेस हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपकी सैलरी। तो 2026 में आपको अगर एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीनी है तो ऑस्ट्रेलिया में वो आपको जो सैलरी होगी वो आपको 90,000 से 100,000 के आसपास पर एनम के सैलरी को देखना होगा। अगर हम उसको कंसिडर करें तो समझ लो मंथली आपका सैलरी होना चाहिए 7 से 8,000 की रेंज के अंदर, अगर आपको एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जीनी है। तो जो मैंने बताया 90,000 से 100,000 जो है वो सैलरी इनकम डिपेंड करती है आप किस तरह के प्रोफाइल में काम करते हैं। लेकिन अगर आप मिनिमम वेजेस को लेते हैं तो मिनिमम वेजेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं $23 से $25 पर घंटे। तो वहाँ पे आपकी सैलरी बन जाएगी 45 से 50, 55, 60 ऐसे, वो मिनिमम वेजेस है। लेकिन उसमें आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही कंफर्ट लेवल पे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है। सो अभी आपकी सैलरी जो है वो रिलेटिव है आप किस शहर में रह रहे हो ऑस्ट्रेलिया के में। जैसे कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, वहाँ पे आपको सैलरी जो है ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वहाँ पे फिर खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे महंगाई ज़्यादा होती है, हर चीज़ थोड़ी महंगी रहती है। रेंट हो गया, आपको घर लेना है तो घर का हो गया, और अमूमन कोई भी चीज़ लेते हो तो। लेकिन वहीं अगर आप ब्रिस्बेन में रहते हो, रीजनल एरियाज में रहते हो, तो वहाँ पर आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी लेकिन आपके खर्चे भी कम हो जाते हैं एक तरह से। और वहाँ पे फिर क्या होगा कि आप अगर जो मिनिमम वेज वाली अपने बात की उस पर भी अगर हो तो आपका गुजारा अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मेट्रो के लिए आपको फिर वही हायर ब्रैकेट में जाना पड़ेगा। अब जो हायर सेक्टर के जो हैं जहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिल सकती है वो होते हैं जैसे हेल्थ केयर हो गया, IT हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। इस तरह का जो सेक्टर है उसमें अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको जो 90 to 100,000 वाली जो रेंज है या उससे ऊपर है उस तरह की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखो और भी बहुत से सेक्टर हैं ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि ट्रेड्स हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, आपका पेंटर हो गया, ये जो ट्रेड्स वाले जो सेक्टर हैं इनमें भी अच्छी इनकम होती है, लेकिन उसमें आपके पास उस तरह का स्किल सेट होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम और अभी आगे बातें करेंगे। तो अभी हमने बात करी कि ऑस्ट्रेलिया में जो है जो इनकम है, सैलरी है वो कितनी होती है। जो जितना हमने नंबर्स बताए वो बिफोर टैक्स है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपन टैक्स के बारे में बात करें इसका कि कितना टैक्स कटता है, ताकि आप कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन आपका बिफोर टैक्स जो टेक होम सैलरी आती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है कि जिस तरह से आपकी इनकम बढ़ती है उस तरह से ही टैक्स का विंडो भी बढ़ता चला जाता है। तो वो स्टार्ट होता है 20% से लेकर आपका 32% तक, इस तरह से जाता है वो। डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या इनकम है उसके हिसाब से आपका पैसा टैक्स में कट जाता है। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार नंबर्स तो बता दिए उन्होंने, एक तो रेंज है जहाँ पे 45 से 55,000 या 60,000 तक की सैलरी है, कहती 90,000 से 100,000, 120 और उसके अपवर्ड्स। तो क्या ये इनफ है ऑस्ट्रेलिया में एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए? तो उसको मैं बताऊंगा कि भाई अगर आप सिंगल हो तो आपका जो भी ब्रैकेट है इनमें किसी में भी आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ फैमिली है तो आपको बहुत ही टाइट बजटिंग करोगे तो आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिखेगा। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भरमार है। आप अगर आपके अंदर स्किल है आपकी, वो डिपेंड इस पे करता है कि आपकी कैसी स्किल है, आपकी कैसी क्वालिफिकेशंस है, कैसा एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे आपकी एवरेज सैलरी भी डिफाइन होती है। तो अगर आपको पता है पहले से और आपको पता होना चाहिए भाई मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, इसका मैंने देखा कि इसकी डिमांड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वहाँ पे फिर आप देख सकते हो कि अच्छा ये मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन हो सकती है वहाँ पे। और जैसे इस वीडियो में हमने बताया उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि यह लाइफ मेरी कंफर्टेबली वहाँ पे कट सकती है, तो मैं मूव करने का प्लान कर सकता हूँ।
अगर आप ऑस्ट्रेलिया मूव करने का सोच रहे हो या आपके आसपास कोई भाई बंधु है फैमिली में या फ्रेंड्स में जो ऑस्ट्रेलिया मूव करने का सोच रहे हैं और उनको चाहिए कि जानकारी इस तरह से मिले कि जो बंदे ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके साथ, ताकि हम उनके साथ भी और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें और आप एक अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि हाँ भाई कोई यहाँ पे फ्लप नहीं हो रहा है। तो अभी अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे सेव कर सकते हो, क्या सेविंग कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, और कितने सेविंग कर सकते हो, और बहुत सी नई नई बातें और भी हैं जो हम बात करेंगे। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिसकी आप इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने रिसर्च करके आपको प्रॉपर तरीके से उसका वीडियो बना के दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।